सो गाइस आज है हमारे पास VW Tiguan। आज अपन करने वाले इसका रियर ब्रेक पैड चेंज कैसा करने का रहता है पूरा बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि उसका ब्रेक पैड गया हुआ है। तो चलते हैं आप सबसे पहले पीछे की साइड में। आगे तो कुछ एकदम सिंपल जैसे बाकी के गाड़ियों को रहता है वैसे रहता है, पर इसका जो पीछे का रहता है ना वो थोड़ा अलग रहता है। तो पीछे की साइड में अपने को सबसे पहले क्या अपने को टायर खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे 1 मिनट, यहाँ से दिखता नहीं है, पर ये ब्रेक पैड जो पूरी तरीके से वो डिस्क को अभी हल्का हल्का घसने लगा है। किस्मत अच्छी है, मतलब आ गए कस्टमर। तो अभी हमने टायर खोल दिया, ये देख सकते हैं। अभी ये देखिए एकदम मतलब कट टू कट हो गया है एकदम। अगर थोड़ा चला रहता है तो फिर वापस वैसे ही होता, डिस्क कटता। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से वो पूरा एकदम फेसिंग में आके मिल गया। तो अभी इसको खोलने के लिए अपने को एकदम सिंपल है, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालेंगे, पीछे से 2 वायर रहता है और इसमें थोड़ा सा एक वो रहता है ना, इसका जो मोटर रहता है ना, मोटर उसको खोलना पड़ता है अपने को। क्यों खोलने का मैं आपको बताऊंगा। अगर मोटर नहीं खोलेंगे ना तो वो पिस्टन जो है ना वो पूरा अंदर नहीं जाता है। तो अभी सबसे पहले इसको करते हैं। और कैसा पिस्टन खोलने का मैनुअल आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो भी स्पेशल टूल नहीं रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, स्पेशल टूल रहेगा तो एकदम ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेला आदमी कर सकता है। तो ये 2 कवर खोलेंगे, इसमें 7 के एलन की रहेगी, वो दोनों एलन की खोलेंगे और अंदर की साइड में जाएंगे। अभी क्या करेंगे, गाड़ी को जो है ना पार्किंग ब्रेक से निकालेंगे, मतलब पार्किंग जो ब्रेक पकड़ के रखा है ना उसको रिलीज करेंगे। इग्निशन ऑन करने का, ब्रेक पे पैर नहीं रखने का, अभी ब्रेक पे पैर रखने का और उसके बाद फिर इग्निशन ऑन करके अगर करते करते करेंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। तो पहले इग्निशन ऑन करने का, फिर पार्किंग को अनपार्किंग करने का और उसके बाद फिर इग्निशन बंद करके चलते हैं अभी वहाँ पे। तो अभी हम आ गए यहाँ की साइड में। तो अभी देख सकते हैं अभी हमने कैलिपर को निकाल दिया है और इसमें देखें अभी ये देखिए ये ब्रेक पैड निकल रहा है हमारा बाहर। ये देखिए एकदम मतलब कट टू कट हो गया है, मतलब एकदम बराबर एकदम लास्ट टाइम पे आया कस्टमर, पर उनका डिस्क पूरी तरीके से बच गया है, डिस्क को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो डिस्क की ज़रूरत नहीं अपने को चेंज करने का, तो ब्रेक पैड ही करेंगे। तो अभी अपने को क्या ब्रेक पैड लेके आएंगे और इसका ब्रेक पैड भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिस्टन को अंदर करने का अपने को। तो कैसा करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी पिस्टन अंदर करने के लिए अपने को क्या, ये जो पीछे का मोटर है ना, ये मोटर खोलना पड़ेगा। ये मोटर नहीं खोलेंगे ना तो वो पीछे का अंदर के जाएंगे। कभी भी याद रखे भाई, ऐसी कोई भी गाड़ी आएगी ना, अगर स्कैनिंग से होता है तो यहाँ पे अपने को मोटर खोलने की जरूरत नहीं। अगर स्कैनिंग से नहीं हो रहा ना तो आपको मैनुअल खोल के करना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस इधर अंदर से सब टूट गया ना सिस्टम, तो फिर आपको ये मोटर बेटर चेंज करने के अच्छा खासे फटके बैठेंगे। तो अभी इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसका कैलिपर, इसका जो कपलर है वो निकालेंगे। कपलर निकालेंगे आगे साइड से कटाने का और उसके बाद ये इजीली निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से निकले, प्यार से करे। जब भी ऐसा काम करें ना तो प्यार से करें, क्योंकि इसका मोटर जो रहता है ना, अगर तुम ज़्यादा उस पर खेलेंगे ना आगे साइड में दबा दबा के वो अगर पीछे से टूट गया उसका अंदर का कुछ, तो फिर वो आपका अच्छा जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। तो अभी ये 2 स्क्रू खोलेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे। अभी ये 2 स्क्रू निकालेंगे तो उसके बाद अपना मोटर पूरा इजीली, ये 5 की एलिंग की रहती है, 5 की एलिंग से इसको खोल देने का। तो ये दोनों एकदम इजीली अपना पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे और अकेला आदमी भी कर सकता है अगर स्पेशल टूल है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको 2 जन चाहिए, नहीं तो 2 जन से के वैसे सुबह होगा नहीं। तो अभी हमारे पास तो स्पेशल टूल है और नहीं रहेगा तो भी मैं आपको बता दूं क्या करने का पड़ता है। तो अभी इसको निकलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर रहता है क्या। एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मोटर निकाल देने का, ईजिली निकल जाता है, कटा देने का डायरेक्ट। उसके बाद ये 2 स्क्रू अभी हमने देखे, ये 1 स्क्रू निकाला, अभी ये दूसरा निकालते हैं। तो अभी दोनों निकाल देंगे। ये देखिए दोनों पूरी तरीके से निकल गए। 5 की एलिंग की रहती है, इसको दोनों को निकाल दें। अभी थोड़ा हिला के और उसके बाद माइनस से कटा देने का, डायरेक्ट ऊपर की साइड में आ जाएंगे। तो अभी इसको निकालते हैं। ये देखिए ये माइनस से थोड़ा कटाएंगे, एक इधर से, एक बार इधर से कटाएंगे, एक बार उधर से ना, तो ये इजीली निकल जाता है, वो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्योंकि उसके अंदर ओरिंग रहती है, ओरिंग पकड़ के रखती है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप मैनुअली ऐसा ही कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं अभी ये निकल गया हमारा। और स्कैनर है, बहुत सारी गाड़ियों को स्कैनिंग में सिस्टम रहता है, ऐसा डायरेक्ट पिस्टन अंदर बाहर हो जाता है। ये देखिए अभी इसको ये जो है ना, ये अपने को पीछे की साइड से घुमाना पड़ेगा। कभी घुमाने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पेशल टूल इसको लगाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से स्पेशल टूल रहता है, किट ले लेने का, डायरेक्ट सब गाड़ियों को इसी में बैठ जाता है। तो अभी इसको लगाते हैं और उसके बाद फिर वो ये बिठाएंगे और उसके बाद पीछे से क्या करने का वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे का इसको क्या करते हैं, पूछे अगर नहीं घूम रहा ना पीछे का जो रहता है, अगर नहीं घूम रहा तो वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से उसको घुमाते और वो टूट जाता है अंदर से। इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, एकदम नाजुक रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अभी स्पेशल टूल देखे कुछ इस तरीके से बिठा दिया ना। अभी इसको क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे करते हैं और उसके बाद अभी ये देखिए अभी थोड़ी देर में ना ये लॉक होगा। जैसा इतना अंदर जाएगा ना, जितना अपना पार्किंग ब्रेक डिसंगेज हुआ है ना उतना ही जाएगा। अभी क्या करने का, अभी अपने को यहाँ से डिसंगेज करने का है। तो इसको करने के लिए आपको पहले जिस साइड से नहीं घूम रहा ना उस साइड से, मतलब अगर जिस साइड पे आपको टाइट लग रहा है वो साइड छोड़ देने का, उल्टा साइड घुमाने का। तो अभी इसको उल्टा की साइड में जितना होता है ना पूरी तरीके से पूरा यहाँ से देखिए अभी इजीली घूम रहा है ना, ऐसा ही घूमना चाहिए। तो अभी इसको पूरी तरीके से पूरा निकाल देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी एकदम इजीली पीछे की साइड में आ जाएगा अपना, मतलब जो मोटर है ना वो पीछे की साइड। अब ये लॉक हो गया, बस एकदम सिंपल है। तो अभी क्या करेंगे, इधर से जितना करेंगे वैसा वैसा वो पिस्टन अंदर की साइड में जाएगा, बस एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी देखिए इसको टाइट करता हूँ। तो अभी देखिए ये पिस्टन जैसा जैसा इधर से टाइट करूँगा। अगर आपके पास स्पेशल टूल नहीं है तो आप यहाँ से जो है ना इसको कैलिपर को आपको घुमाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको किसी चीज़ से
फोर्स करना पड़ेगा तो भी अंदर वो चला जाता है। फोर्स करेंगे ना, मतलब किसी से दबाने का, जैसे आगे के पिस्टन को दबाते ना वैसे भी हो जाता है। पर इसको घुमाने वाला सिस्टम नहीं, आगे से बहुत सारे गाड़ियों को जैसे रहता है ना ओडी वीडियो ये सब बाकी को, तो इसको घुमाने वाला सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट ऐसे ही एकदम सिंपली अंदर की साइड में दबा देने का और उसके बाद वो अंदर की साइड में जाता रहता है। ये देखिए जैसा जैसा भी मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ इसको मैं अपना, और इसको इजीली आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का रॉक रिलीज करने का, सिर्फ एक डिसंगेज करने का और उसके बाद इसको पूरी तरीके से करने का। ये देखिए हो गया। अभी अंदर की साइड में जैसा जैसा कर रहा हूँ ये अंदर की साइड में जा रहा है। अभी ये लॉक हो गया। अभी ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ये पिस्टन अंदर चला गया कि मतलब अपना ब्रेक पैड समझो बैठ गया, क्योंकि ये बहुत सारी गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को ज़्यादातर ऐसे रहता है, पिस्टन अंदर नहीं जाता है, पीछे का, आगे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, पीछे का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो अभी इसको पाने को निकलते हैं और उसके बाद नया वाला ब्रेक पैड बिठाएंगे। अभी देख सकते हैं इसको। अभी क्या करते हैं, इसका मोटर जो है इसको साफ करने का, थोड़ा सा अच्छा साफ करने का और ग्रीस लगा देने का है। तो अभी हमने इसको बिठा के लिया है, कपलर भी बिठा दिया, सब कुछ बिठा दिया, थोड़ा ग्रीस, और एकदम इजीली बैठ जाता है। अगर नहीं बैठ रहा ना, टेंशन नहीं लेने का, वो थोड़ा घुमाने का बैठ जाता है। तो अभी हमने इसका ब्रेक पैड भी बिठा दिया है, ये देख सकते हैं। अभी ब्रेक पैड बिठा दिया। अभी क्या करते हैं, कैलिपर विलिपर सब लगा डालते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने कैलिपर विलिपर सब लगा दिया, 2 बोल्ट थे जो वो सब टाइट कर दिया है और उसके बाद यहाँ से सब कुछ लगा दिया है। तो चलो चलते हैं अंदर की साइड में। अभी अंदर की साइड में क्या करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम आ गए अंदर की साइड में, एकदम सिंपल है, कुछ करने का नहीं, डायरेक्ट इग्निशन ऑन करने का। 1-2 बार ये देखें। अभी इसको मैं प्रेस करता हूँ ना, तो ये लॉन्ग जैसा आवाज़ सुनेंगे आप, जैसा 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 ब्रेक, जितना मोटर पीछे गया था ना वो पूरे तरीके से पूरा मतलब इंगेज हो रहा है। अभी जैसे ही पार्किंग ब्रेक लग जाएगा ना, तो वैसे 2-3 बार इंगेज और डिसंगेज, इंगेज और डिसंगेज ऐसा कर देंगे ना, तो वो क्या है, जो मोटर की जगह है वो अपने जगह पे आ जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम करता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।